नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्जाम विजय पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, रेलवे एनटीपीसी पेपर 7 जैसा कि 30/3/2016 को शिफ्ट फर्स्ट में जितने भी विज्ञान और जीके के प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को इस लेक्चर के माध्यम से देखेंगे। साथ ही साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी इस लेक्चर में आपको मिलेंगे। तो साथियों, ये आपका अपना चैनल है एग्जाम विजय, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करें। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर बजाएं और जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है उसमें शेयर जरूर करें। तो साथियों, प्रारंभ करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, क्रिकेट विश्व कप 2019 की मेजबानी किस देश ने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंग्लैंड एवं वेल्स। साथियों, क्रिकेट का प्रथम टेस्ट मैच 1877 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया और प्रथम विश्व कप 1975 में हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आईपी एड्रेस का अभिप्राय क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक संख्यात्मक नेटवर्क लेबल। जैसा कि आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है जिसके द्वारा प्रत्येक सूचनाओं का पता होता है जो इंटरनेट से जुड़ा हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, ओटीसी दवा क्रोसिन एक क्या दवा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दर्दनाशक एवं ज्वरनाशक दवा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। साथियों, 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। रही बात किसान दिवस की, तो किसान दिवस 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को और सीआरपीएफ की स्थापना दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, अब 5 और 10 रुपए के सिक्के किससे बनाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तांबा निकिल मिश्र धातु। जैसा कि साथियों, मुंबई टकसाल की स्थापना 1830 ईस्वी में हुई। और अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्रियों में से किसका नाम भारतीय करेंसी नोटों पर देखा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। उदारीकरण के समय कांग्रेस के नेतृत्व वाले सरकार के पीएम नरसिम्हा राव थे। साथियों, आपका अगला क्वेश्चन है, इसको ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सूखने का क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कैपिलरी प्रक्रिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, तांत्रिक योगिनी तंत्र का मूल स्थान माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। उड़ीसा को तांत्रिक योगिनी तंत्र का मूल स्थान माना जाता है। जैसा कि तांत्रिक पंथ पर वाम पंथ का प्रभाव है और हिंदू मान्यताओं के अनुसार 52 शक्तिपीठ हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1942। जैसा कि 8 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी जी बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से 45 मिनट के भाषण के साथ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। जैसा कि ऑपरेशन जीरो आवर के अधीन सभी महत्वपूर्ण नेताओं को 9 अगस्त 1942 को कैद कर लिया गया। किसके तहत? ऑपरेशन जीरो आवर के तहत। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वच्छ भारत मिशन किसके लिए है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय, तो राजा राम मोहन राय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं।
राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज एक एकेश्वरवाद के समर्थक थे। जैसा कि ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई। अगले क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 12 है, यूएनओ का मुख्यालय में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। साथियों, इसके साथ साथ जैसे कि है इंटरपोल, तो इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस में है। ओपेक का मुख्यालय वियना और यूरोपीय संसद का मुख्यालय लग्जमबर्ग में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। जैसा कि हमदर्द और स्टार डॉन पुस्तक ये जो है मोहम्मद अली ने निकाला, और फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया पुस्तक सुभाष चंद्र बोस ने लिखी। तो अगला क्वेश्चन है आपका, BIOS का क्या कार्य है? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना। और रही बात BIOS की, तो BIOS का पूर्ण नाम हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 15 है, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैंसर। ऑन्कोलॉजी कैंसर बीमारी के उपचार से जुड़ा है। साथियों, कान्कोलॉजी के अंतर्गत ध्यान दीजिएगा, कान्कोलॉजी के अंतर्गत मोलस्का विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, और कॉस्मोगोनी के अंतर्गत ब्रह्मांड उत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है, और पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, थार का रेगिस्तान निम्न में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थार का रेगिस्तान राजस्थान में स्थित है। साथियों, सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है, और कालाहारी मरुस्थल दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर 17 है, में विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्ड लीवर तेल में विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का संविधान दिवस को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। साथियों, 26 जनवरी 1930 को प्रथम बार झंडा फहराया गया, और 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया, और संविधान सभा में 389 सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बायोसेफ्टी लेबोरेटरी। जैसा कि साथियों, जमुनापारी बकरी का उत्तम नस्ल है। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, डॉट की उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होता है जिससे हमें एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता चलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सल्फर यौगिक की उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होता है जिससे हमें एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता चलता है। साथियों, एलपीजी में सल्फर का यौगिक मिथाइल मर्केप्टेन मिला रहता है। एलपीजी में ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन मेघदूत का संचालन कहां पर किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सियाचिन। जैसा कि सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, दबाव को से नापा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बल एवं क्षेत्रफल। साथियों, क्वेश्चन नंबर 23 है, यदि वायु गुणवत्ता सूचकांक के बीच हो तो वायु प्रदूषण के स्तर को माध्यम माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 151 से 200। साथियों,
जैसा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, मोबाइल फोन का उपयोग करके धन स्थानांतरण करने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी IMPS। क्वेश्चन नंबर 25 है, माचिस की तिल्लियों में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फास्फोरस। माचिस की फास्फोरस ही है। माचिस की तिल्लियों में फास्फोरस होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, IFSC किसका संक्षिप्त रूप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। और क्वेश्चन नंबर 27 है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। साथियों, राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के अधीन किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हेलियोस्कोप के अंतर्गत सूर्य को देखने का प्रयोग किया जाता है। साथियों, टेलीस्कोप से दूर की वस्तु को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रथम भारतीय संचार उपग्रह था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्यभट्ट प्रथम भारतीय संचार उपग्रह था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से किसे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंश एवं अवशेष। तारा का अपना प्रकाश होता है। ध्यान दीजिएगा साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तारा का अपना प्रकाश होता है। सूर्य पृथ्वी का निकटतम तारा है। ग्रहिका जिसे हम एस्टेरॉयड कहते हैं, एस्टेरॉयड मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच सक्रिय छोटे छोटे पिंड को कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है, शिमला समझौता 1972 पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंदिरा गांधी एवं ZA भुट्टो द्वारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 32, निम्न में से कौन सा इस समूह का सदस्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फेयरवॉल। जो फायरवॉल है ये निम्न में से इसका सदस्य नहीं है। तो साथियों, इस प्रकार आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि आपका अपना चैनल एग्जाम विजय, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करें। आपके लिए एक क्वेश्चन है माचिस की तिल्लियों में होता है। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अपने विचार लिखना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।